पायल गेमिंग। अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं, वही हुआ है जो इंटरनेट पे होता है। बेसिकली बहुत दिनों से एक वीडियो सर्कुलेट होती आ रही है किसी और शायद देश से पायल गेमिंग के नाम पे, एंड ये चीज हो रही है कि पायल गेमिंग का वीडियो लीक हो गया। जनरली आप मुझे इस चैनल पे ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हुए कभी नहीं देखोगे, बिकॉज आई फील कि जितना आप उस बारे में बात करते हो चीजें उतनी ही फैलती है, एंड स्मार्ट थिंग इज के उसको इग्नोर करो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब बात करते हो तो जिनको उस चीज के बारे में नहीं पता उनको भी एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है, एंड फिर वो जाके और सर्च करते हैं और फैलाते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में अगर आप सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो तो बेस्ट यू कैन डू इज स्टे साइलेंट एंड चीज को फैलाओ मत। उस चीज के बारे में किसी से चैट ना करो, किसी से बात ना करो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बट ये चीज अब इतनी ज्यादा वायरल हुई इंटरनेट पे कि पायल गेमिंग को खुद अपने प्रोफाइल पे एक पोस्ट डालना पड़ा उस चीज के बारे में बात करते हुए। एंड ऑफ कोर्स किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ खराब होगी ये सब देख के। पायल ने जब खुद इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में पोस्ट डाला तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए जिनकी वजह से ये चीजें फैलती है। रिसेंटली खबर आ रही है कि भाई पायल गेमिंग का कुछ चीज वायरल चल रहा है, लेकिन उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया, इसके लिए मैंने बायो चेक करा ना। बाकी पायल गेमिंग की बात करते हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं अभी। उसके इंस्टाग्राम आईडी पे 4.2 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटी के साथ वो कोलैब भी कर चुके हैं, क्योंकि जैसे कि आशीष चलचलानी, समय रैना, अमित पैर और जोनाथन। और ऐसा सुनने को भी मिलता है कि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद भी करती है। अच्छा, इस बंदे के 100K फॉलोअर्स है एंड बंदे के प्रोफाइल में पिछले 10 दिन में सिर्फ पायल गेमिंग दिखी है। ये दूसरा वीडियो न्यूज है कि पायल गेमिंग का कुछ चीज वायरल हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। इसके लिए मेरा बायो चेक कर लेना। बाकी पायल गेमिंग की बात करें तो उसके बॉयफ्रेंड कौन है, सवाल तो आया होगा। और मैंने गूगल का जब पूछा तो गूगल ने बोला कि भाई पायल गेमिंग के बॉयफ्रेंड जोनाथन है, क्योंकि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद भी करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ वो गेम खेलते थे। उसके साथ साथ ई स्पोर्ट्स में दोनों एक दूसरे को एंगल देते हुए भी हमें देखने को मिला। इस बात में कितनी सच्चाई कि भाई सच में जोनाथन भी उसे पसंद करते कि नहीं, कंफर्म है या नहीं है भाई बता दे। एक तो कंफर्म है कि पायल गेमिंग जोनाथन को पसंद करती है। खुद ही पूछ रहा है, खुद ही कंफर्म कर रहा है। ये वही लोग हैं जो खुद ही पहले रील बना के चीजें फैलाते हैं, उसके बाद एक और रील बना के क्लैरिफाई भी करते हैं। बड़े स्मार्ट होते हैं ये वाले क्रिएटर्स के। पहले एक वीडियो बना देंगे कि कुछ लीक हुआ है, उस पे तो व्यूज आ ही जाएंगे, फिर एक और रील बनाएंगे कि नहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, ये सब फेक है, उस पे भी व्यूज आ जाएंगे। एटलीस्ट बोल सकते हैं ना बाद में कि नहीं भाई हमने तो क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन भाई चीजें तुम्हारी वजह से ही फैली है। और सिर्फ ये नहीं, ऐसे बहुत क्रिएटर्स है। ये सब इसका नाम है विशु टॉक्स। ये जिनके नाम में टॉक्स होता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखो, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और भाई ने 2 दिन पहले देखो प्रोफाइल पे क्या डाला है। मुझे एक बात बताओ, अगर यही बात किसी आदमी ने या फिर किसी बाप ने कही होती अपनी बेटी के लिए, तो क्या ये जनता इतनी कूल तरीके से इसको एक्सेप्ट कर ली थी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि अगर उस लड़की की जगह लड़का होता और लड़के की जगह लड़की होती तो क्या लड़की शादी कर लेती? भगवान ना करे, लेकिन इस जगह पे अगर आपकी सिस्टर होती तो अब क्या ये चीज आपके प्रोफाइल पे डालते? नहीं ना। उम्मीद तो भाई तुम्हारे घर वालों को भी तुमसे नहीं होगी कि तुम ऐसे वीडियोस डालोगे। घर वाले जब प्रोफाइल देखेंगे वो भी यही कहेंगे, कह दो कि ये झूठ है। एंड सिर्फ ये नहीं, ऐसे अनगिनत पेजेस है, छोटे छोटे पेजेस, छोटे छोटे गाँव के लोग भी उठ के इस चीज के ऊपर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गंदी चीजें बोल रहे हैं। थिंक अबाउट इट, अगर आपका ही कोई फैमिली मेंबर है जिसके बारे में ऐसे फेक रूमर्स फैले हैं, तो क्या आप भी वो चीजें शेयर करते हैं, ऐसी रील्स बनाते? एंड इसके जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं है जो भाई रील बनाते, इसके जिम्मेदार वो लोग भी है जो कमेंट में लिंक डालते हैं ना कि मेरे पास लिंक है, मुझे डीएम करो, मेरे पास ये, मेरे पास वो है। तो बस किसी क्रिएटर से हमारी दुश्मनी नहीं, बस इतना कहना है कि बी रिस्पॉन्सिबल एंड हर चीज मजाक नहीं होती। आप लिटरली किसी के लाइफ के साथ खेल रहे हो, किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। ट्रोल करना अलग बात होती है, गेम प्ले पे ट्रोल करना अलग बात होती है, सब करते हैं इंटरनेट पे। लेकिन एक ऐसी चीज को लेके ट्रोल करना जिससे पता नहीं आदमी के दिमाग में क्या थॉट्स आ जाए, वो तो सही नहीं है। एंड अगर आपको इस चीज में हेल्प करनी है तो आपको बस एक चीज करनी है, कुछ मत करो। लिटरली अगर आपके पास ऐसी कोई भी फेक न्यूज या फेक क्लिप आती है अपने पास से, उसको खत्म कर दो। आपके पास लास्ट होनी चाहिए, उसको देखो भी मत, सीधा डिलीट मार दो। फिर उस बारे में ना किसी से बात करो, ना किसी से चैट करो, ना कमेंट में जाके लिंक करो। खत्म हो जानी चाहिए वो चीज। एंड काफी सारे क्रिएटर्स पायल के सपोर्ट में आए, ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, बिकॉज पूरे इंटरनेट पे ये चीज फैली हुई है। एंड आई डोंट नो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सारे क्रिएटर्स उसके सपोर्ट में आए, तो मुझे लगा इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। एंड एवरीवन बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड थोड़ी सी दया रखो अपने मन में भाई। अगली न्यूज में लियोनेल मेसी इंडिया आए थे, एंड जिस तरह का AQI था जब वो आए, 2-3 महीने तो लगेंगे रिकवर होने। मतलब दिल्ली के स्टेडियम की फुटेजेस देखो तो ऐसा लगेगा बस धुएं में मेसी की परछाई देखने आए हैं लोग। इस सब में मुंबई का क्राउड मुझे बेस्ट लगा। फुटबॉलर्स की एंट्री में सबने चीयर किया, और जैसे ही बॉलीवुड वाले आए
सचिन सर भी मिले मेस्सी से ये बताने कि सिर्फ 10 नंबर की जर्सी वाला एक गोट नहीं है। 10 की बात चल रही है तो अनंत अंबानी ने मेस्सी को 10 करोड़ की वॉच गिफ्ट की। यस, मेस्सी वंतारा में गए, वंतारा में पहली बार शेर से ज्यादा गोट को इज्जत मिली होगी। फिर क्या गोट और एलिफेंट ने फुटबॉल खेला। अगली न्यूज में पीसी के रैम के प्राइसेस स्काई रॉकेट चले गए हैं भाई साहब, ऑलमोस्ट डबल हो गए एंड ग्लोबल रैम की शॉर्टेज हो गई है। एंड अब गोल्ड की तरह लोग रैम को दबा के रख रहे हैं अपने पास कि आगे जाके बेच देंगे, लेकिन हम स्मार्ट है इसीलिए हमने प्राइसेस बढ़ने के पहले गीगाबाइट से ये पीसी मंगवा लिया। अब इसको डबल भाव में बेचूंगा। जस्ट किडिंग। एंड जैसा मैंने आज की वीडियो में अनाउंस किया, नेक्स्ट वीक लफड़ा सेंट्रल सीजन 2 आ रहा है, तो उसको एडिट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पीसी तो चाहिए था ना, विद GeForce RTX 5090 का ग्राफिक कार्ड। जेलस इसमें 32 GB DDR5 रैम है, तो इसमें क्या है, एडिटिंग में कोई लैग लूग नहीं होगा। फाइल्स अभी भी गायब हो सकती है, वो तो क्या हमें ही क्लमजी है तो क्या कर सकते हैं। इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर है, जिससे वीडियो स्मूथ रेंडर होगा, चाहे वो वीडियो 8K रॉ फाइल ही क्यों ना हो। वो बात अलग है, 8K कैमरा खरीदने के पैसे नहीं है, बट ठीक है। और इसकी मदरबोर्ड Oros Elite Wi-Fi 7, जिसमें है मल्टी SSD सेटअप फॉर स्मूथ एंड लार्ज फाइल्स की एडिटिंग। प्रो कनेक्टिविटी है Thunderbolt 4 2.5 GB and Wi-Fi 7 फॉर फास्ट ट्रांसफर एंड सीमलेस कोलैबोरेशन। हाई स्पीड स्टोरेज है इसमें 4 M2 NVMe लग सकती है फॉर मल्टी SSD सेटअप्स एंड स्मूथ लार्ज फाइल एडिटिंग। अगेन 256 GB का रैम सपोर्ट है। एंड ये सबसे होता है रूम गरम, ओके, गर्मी आती है तो इसको ठंडा करने के लिए चाहिए कूलर, तो इसमें है Oros WaterForce X2 360 कूलर। बेसिकली ये CPU थ्रॉटलिंग प्रिवेंट करता है। इसमें LCD डिस्प्ले है जिसपे आप अपना कस्टम ब्रांडिंग लगा सकते हैं। हमने थगेश शो की ब्रांडिंग लगाई है, देख रहे हो। बाकी अगर आपको लगता है ये इलेक्ट्रिक तार से चलेगा या फोन चार्जर से चलेगा पीसी, मत ट्राई करो, ओके। घर भी रूठ जाएगा तो बाद में बोलना नहीं। इसमें Oros Elite 1000 वॉट प्लैटिनम PG5 का पावर सप्लाई है, तो क्लीन और स्टेबल पावर सप्लाई देगा आपके GPU को। तो लफड़ा सेंट्रल का सीजन 2 आ रहा है एंड इस बार तो और ज्यादा मजा आएगा बिकॉज ऑफ ये पीसी। एंड मेरी तरफ से मॉनिटर का गिव अवे होगा, जो भी सही गेस करेगा कमेंट्स में कि पहले एपिसोड में कौन गेस्ट आ रहा है, जो कि है GS27QA। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अभी जाके परचेज करो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रैपिड फायर सेगमेंट में, खबरें खलास। अगली न्यूज में पुनीत सुपरस्टार और आशीष चंचलानी का बीफ हुआ। यस, आशीष चंचलानी की 2-3 साल पुरानी वीडियो निकाल के पुनीत सुपरस्टार ने गाली गलौज शुरू कर दी। सुपरस्टार गटर में नहा रहा है, जिसको देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, तो ट्रैफिक क्यों है? अबे ये दुकान आशीष चंचलानी, साले सुधर जा। तू कह रहा है पुनीत सुपरस्टार गटर में नहा रहा है तो लोग खड़े क्यों हैं? मैं गटर में नहाने के बाद भी जो हूँ तो उससे बढ़िया दिखता हूँ। और सुन, मैं तो गटर में सिर्फ नहाता हूँ, तू तो गटर का कीड़ा है। समझ गया मेरी बात को? अब जो आदमी पूरा टाइम कीचड़ में गड़ा हुआ हो वो तो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा ही ना। पहले एवेंजर्स डूम्सडे और अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, सब लीक। पिछले 24 घंटों में मार्वल के 4 ट्रेलर्स लीक हो चुके हैं, अपने सोनी की तरफ से 2 और अपने मार्वल की तरफ से भी 2। MCU के टीजर्स ऐसे लीक हो रहे जैसे CBSE के पेपर। जो पूरे साल जो डूम्सडे की हाइप थी एंड फाइनली जाके कैप्टन अमेरिका को मेन कैरेक्टर बना दिया। जहां आपने सबसे पहले तो एवेंजर्स डूम्सडे से कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर ही लीक हो गया, जिसके अब बेटर क्वालिटी में भी लीक्स देखने को मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं फेस 5 का जला भी पुराने हीरोज फूक फूक के इंट्रोड्यूस करता है। फाइनली हॉलीवुड ने कुछ तो इंस्पिरेशन लिया बॉलीवुड से। जब धंधा नहीं चल रहा हो तो पुराने हीरोज को बुलाओ और पैसा कमाओ उनसे। लास्ट मुझे मार्वल तब पसंद आया था जब थैनोस ने चुटकी मारी थी, उसके बाद चुटकी के साथ साथ राइटर्स भी उड़ गए उनके। अगली न्यूज में पहली बार पोल्यूशन ने कैंसिल करवा दिया एक पूरा का पूरा मैच। यस, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो 4th T20 मैच था, इतना फॉग, मैं उनकी तरह ही पोल्यूशन को फॉग बोल के ये कर दूंगा, बट इतना ज्यादा फॉग हो गया था कि मैच ही अबैंडन करना पड़ा। The India versus South Africa game to be played in Lucknow has been called off because of fog. That's the official reason that's come out. And now what's going to happen? Because the official reason is that there was no visibility, it wasn't safe for the players to play. That's why we had to take this unusual step to cancel this game. एंड लोग बोल रहे गिल और स्काई को तो नॉर्मल कंडीशन में बॉल नहीं दिख रही थी, इधर तो पता नहीं क्या ही हो जाता। एनीवेज आई विश 19 नवंबर को भी यही हो जाता।
बाबा रामदेव के अनुसार एयर प्यूरिफायर अमीरों के चोचले है। अब जो पेट से टोर्नेडो बना सकते हैं उनको AQI से क्या ही फर्क पड़ेगा। रामदेव बाबा ने यह भी कहा कि अगर AQI ज्यादा हो जाए तो घर के पर्दे बंद कर लो और अंदर योगा करो, क्योंकि आजकल के यूथ को पर्दे लगाकर हॉट बॉक्स बनाने की तो आदत है ही। लगे हाथों धूम्रपान आसन कर लेंगे। ये वही बात हो गई, च्यवनप्राश खाकर फेफड़े साफ हो जाए। अगली न्यूज में पृथ्वी शॉ हुए थर्ड अटेम्प्ट के बाद फाइनली क्लियर। दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को 75 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया एंड लोग कहने लगे कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से जो स्मॉग हुआ है उससे टकलू अंकल को दिखा नहीं और खरीद लिया। एंड न्यूज सुन के पृथ्वी आसमान में उड़ने लगे। लोगों का कहना है कि सबसे पहले रैल्फ लॉरेन के कपड़े भाई ने ऐड टू कार्ट किए होंगे और सेकेंड थिंग साईं बाबा के मंदिर गए होंगे। बट बेसिकली जब पहली बार उनका नाम आया ऑक्शन में तो वो अनसोल्ड गए एंड उन्होंने तुरंत ये स्टोरी लगा दी, इट्स ओके। एंड जैसे ही बिक गए वैसे ये स्टोरी लगा दी, बैक टू माई फैमिली। आई होप इससे ज्यादा देर भाई क्रीज पे टिके रहे बिकॉज वी ऑल वांट के भाई का कमबैक हो जाए। अगली न्यूज में बॉर्डर 2 का टीजर आ चुका है एंड जो गदर 2 के साथ नॉस्टैल्जिया के नाम पे जो पैसे कमाए थे उसकी कोशिश यहां भी होगी। मुझे समझ नहीं रहा एक्टर्स ने हाँ कैसे बोला, स्क्रिप्ट में तो सिर्फ आ ही लिखा है आ। मुझे नहीं पता कब तक सनी पाजी के वोकल कॉर्ड्स के दम पे मूवी चलेगी। ग्रीन स्क्रीन का यूज तो पता नहीं कैसा हुआ है, ग्रीन पत्तों का यूज जरूर हुआ है। इतनी हरियाली वंतारा में नहीं है जितनी बॉर्डर 2 के सेट पे होगी। हर फ्रेम ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कितना डिजिटली रेंडर्ड है। इससे ज्यादा तो वो सीरियल आते हैं ना, छोटा भीम, टूनपुर, उसमें लगते हैं विजुअल्स अच्छे। अगली न्यूज में राखी सावंत ने किया एक बड़ा खुलासा। उसके गले में पहले आवाज नहीं थी। द डे ही किस्ड मी, उसकी सुरीली आवाज हो गई है। मैं कहा पाजी बुरा मत लगाना, सच तो आप जानते हो। पहले गाता था सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाँ 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 जी। बाद में मेरे किस करने के बाद हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ दबंग दबंग दबंग, मतलब राखी को किस करके सुर आ गए, ऐसा बोल रहे हो आप? इसके या सुरीला हो गया। राखी के अनुसार जब से मिका ने उनकी किस ली है तब से उनकी आवाज सुधर गई। सबसे पहले तो ये सब बोलने के बाद पाजी मत बोला करो, गेम ऑफ थ्रोन्स का जमाना गया। अभी पप्पी लेने के बाद पाजी भी बोल रहे हो, माना आपका नाम राखी है तो सबको भाई नहीं बना सकते ना। किसने सोचा था राखी की किस में विक्स की पावर होगी। राखी की पप्पी लो, खिंच खिंच दूर करो। कौन कह रहा है ये इंटरव्यू देख के टोनी कक्कर राखी के घर पहुंचे। अगली न्यूज में टोनी कक्कर लौट आए हैं अपना नया गाना लेके, कैंडी शॉप, और इसको सुनकर लोगों का शुगर नहीं नौजिया बढ़ेगा। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं। इसके लिरिक्स अगर देखो तो सोच के लिखे गए थे कि अगर म्यूजिक में काम ना चलता तो क्या होता। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, नेहा कक्कड़ को तो धनिया ही बना दिया। टोनी के हर गाने में थोड़ा थोड़ा सा बस डाल दो। एंड गाना अगर आप सुनोगे तो आपको समझेगा कि कैंडी शॉप क्यों नाम रखा है गाने का। भंगार शॉप अच्छा नहीं लगेगा ना। एक्चुअली देखो तो ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, बच्चों को मोटिवेट करता है कि क्यों यूट्यूब छोड़ के पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। बट जोक्स अपार्ट, टोनी कक्कर ने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला कि लोग इसका चाहे कितना भी मजाक उड़ाए, इसके व्यूज बढ़ रहे हैं एंड उसी वजह से मेरा धंधा चल रहा है। फेयर एनफ। टोनी कक्कर ने बोला कि मेरे को जब अच्छे गाने बनाने होते हैं तब यही पैसे मैं वहां पे इन्वेस्ट करता हूँ। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस एंड कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। तो थैंक यू, कर दो वायरल। फेयर एनफ, वी आर विथ यू टोनी भाई। अगली न्यूज में गुजरात में हुआ रोलिंग पेपर बैन। गुजरात गवर्नमेंट ने गो को बाय बाय कर दिया। नो हाई ओनली बाय बाय, नो चरस इन गुजरात ओनली सरस। ओके, मैं तो बोल रहा हूँ पहले दारू हुई बैन, अब चरस वरस सब हुआ। मैं बोल रहा हूँ गुजरातियों को सिर्फ छाछ के नशे ही करने चाहिए। रोल करने के लिए अब लोग खांडवी और पात्रा यूज करेंगे, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, बहुत डेंजर है सब। अब गुजरात के यूथ को मालूम पड़ेगा कि जॉइंट पेन क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ ये सब सिर्फ ऊपर की एक परत है जो तुम लोग को दिख रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मावा लॉबी है जो चाहती है कि लोग सिर्फ मावा कंज्यूम करें, बता रहा हूं मैं। अगली न्यूज में बढ़ते सिल्वर प्राइजेस की वजह से अब काजू कतली पर वर्क नहीं होगा। ये भी ठीक है, पहले मिठाई से सिर्फ डायबिटीज का खतरा था, अब बैंक्रप्सी का भी है। मेरे को तो लगता है थोड़े दिनों बाद काजू कतली ऐसी स्मगल की जाएगी
बता रहा हूँ मैं, अगले दिवाली के लिए अभी से SIP शुरू कर दो एंड फाइनली सोन पापड़ी की थोड़ी इज्जत करना चालू कर दो। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यूपी इज OP। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते। यूपी में एक आदमी को देना पड़ा 1100 का फाइन क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना अपनी 4 व्हीलर में। भैया हेलमेट लगा क्यों चल रहे हैं आप गाड़ी में? भैया अभी 26 तारीख को मेरा एक चालान कटा था, जो कि मैं कार के अंदर बैठे हुए का हेलमेट का चालान है। अच्छा जी, हालांकि मैं सीट बेल्ट भी लगाता हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलशन केन, और कानून पे बहुत आस्था रखता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो है चालान कटा है तो अब जो है गाड़ी में हेलमेट लगा के चालान किस चीज़ का कटा है आपका? 1100 रुपए का। कार में हेलमेट नहीं पहनने के लिए 1100 का फाइन। सोचो अगर कोई बाइक वाला मिल गया बिना हेलमेट, उसका घर गिरवी रख देंगे ये लोग। ऐसा लग रहा है अभी 2-3 दिन बाद इधर हैजमेट सूट पहन के ही बाइक चलाना पड़ेगा। दिल्ली होता तो एक बार के लिए समझता हूँ। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में एक दूल्हा पकड़े गया फ्री फायर खेलते हुए अपनी ही शादी में। ये देखो अरे इसने जो नवादा जिला देने के है नहीं का देखे बाप रे, फ्री फायर मारे भाई ये शादी में बैठा है। ये तो 7 फेरे कंप्लीट होने पे बूया चिल्लाया होगा हैं? भाई अपनी शेरवानी को शेरवानी नहीं स्किन बोलता होगा। भाई की एंट्री भी बड़े भाई फ्री फायर खेलना पे हुई होगी। वाईफाई चोरी करे लोग पहला वो जो चुपके से बैठे मेरे गेम पर शूट वो जैसे बच्चा होने के बाद बोलेगा भाई ये कहां से स्पॉन हुआ। भाई तेरा गेम खत्म हो जाए तो तेरे को समझेगा कि लॉबी में बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं। मुफ्त का खाना खाने ना रश हो रहा है, रश। जो ससुर ने दी गई लूट से मिला है ना। एनीवेज, एक बिहारी सब पे भारी। एंड जैसा मैंने बोला, मॉनिटर का गिव अवे हो रहा है। जो भी लफड़ा सेंट्रल का फर्स्ट गेस्ट बताएगा कमेंट्स में, उसको मिलेगा ये मॉनिटर 2K 180 हर्ट्ज का। पीसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में बता देना। आई थिंक दैट्स इट। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। हमने एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है जहां पे लोग आज भी कच्चे मकानों में रहते हैं, चाहे वो कितने भी करोड़पति हो। यहाँ पे टैप करके पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर देना @BhayeshKeshwala। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।